सरपंची च तां महिला सीट हुण आई है, इन्हां दे घरे तां पहली महिला सीट आ। हो देखो बेबे हाथ जोड़ के फोटो खिंचा। सब तो वड्डी दुश्मन आ शराब आ। औरत बोतल कहण नहीं देनी, दारू पिंड च रहन नहीं देनी। मैं ही पीती है। तू शराबण आ? मैनू ना दारू रोज चाहिदी आ। भाई इनू तलाक दे दे ते इत्थों नहीं साबे जानी है। आ निकरा पाउण वाला महकमा जा ना बड़ा चकमा हुंदा है। पर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੜ ਫੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਤ ਪਈ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ। ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਕੁੜੀਏ? ਬੋਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਨਿੱਕੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੀ ਆ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਬੇਬੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਹਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਪੋਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਖੜਕਾਉਂ।
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निक्का ज़िलज़ार 4 पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, निक्का ज़िलज़ार 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वार्क जो कि एज आ निक्का का रोल प्ले किया है, सोनम बाजवा जो कि एज आ एंजल का रोल प्ले किया है, निशा बानो जो कि एज आ शुरती का रोल प्ले किया है, सुखी चहाल जो कि एज आ निक्के के फादर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अनित्या देवगन जो कि एज आ एंजल ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, पलविंदर गिल जो कि एज आ मदर का रोल प्ले किया है, सोनम कुड़े जो कि एज आ सिरती का रोल प्ले किया है, निर्मल ऋषि जो कि एज आ निक्के की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, गुरप्रीत सजन जो कि एज आ निक्के के अंकल का रोल प्ले किया है, बीएन शर्मा जो कि एज आ कॉमेडी के रोल में देखने को मिलते हैं, राजजीत पल्ला जो कि निक्का का फ्रेंड का रोल प्ले किया है, तानिया जो कि एज आ निक्के की लव इंटरेस्ट होती हैं। इसके अलावा सुखी रणविंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, आकोश तेज देखने को मिलते हैं और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह जी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है कैसे होने वाली है। पंजाब के खूबसूरत गांव में सुबह का वक्त था, परिंदों की चहचहाट और सुरीली के दरमियान निक्का अपनी चारपाई पर उल्टा लेटा ख्वाब देख रहा था कि वो एक बड़ा ज़मींदार बन चुका है और पूरा गांव इसके हुक्म पर चलता है। अचानक इसकी माँ आकर इसके सर पर चमेटा मारती है और कहती है कि ओए निक्के उठ जा, ख्वाबां विच ही वड्डा ज़मींदार बनदा है, कुछ इस तरह जो कहती है। और निक्का जो है वो हंसते हुए कहता है, माँ एक दिन वाकई मैं एक बड़ा बंदा बन जाऊंगा। गांव में एक नई खबर फैलती है कि शहर से एक अमीर और बाअसर ख़ानदान अपनी बेटी के साथ गांव आ रहा है ताकि यहां ज़मीन खरीद सके। निक्का फ़ौरन सोचता है कि ये इसके लिए सुनहरी मौका है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वो खुद को एक बड़ा ज़मींदार ज़ाहिर करेगा ताकि इसकी लड़की को मुतासिर कर सके। जब वो ख़ानदान गांव आता है तो इसकी बेटी, जिसका नाम सिमरन होता है, एक ज़हीन और खुददार लड़की होती है। निक्का पहली नज़र में ही इस पर दिल हार बैठता है और वो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक झूठ बोलकर अपने आप को एक अमीर ज़मींदार ज़ाहिर करता है। शुरू में सिमरन इसकी बातों में आ जाती है लेकिन जल्द ही इसे शक होने लगता है। इधर गांव का असल ज़मींदार जो बहुत मुअज़्ज़ज़ और चालाक होता है, निक्का की हरकतों से नाराज़ हो जाता है और वो फैसला करता है कि निक्का को सबके सामने बेनकाब कर दिया और वो सिमरन के वालिद के साथ मिलकर एक साजिश करता है ताकि निक्का की सच्चाई सबके सामने आ जाए। निक्के के दोस्त इस बार समझाते हैं कि
सच बोल दे, लेकिन वो मोहब्बत में इतना अंधा हो जाता है कि सच छुपाता रहता है। और हालात इस वक्त ख़राब हो जाते हैं जब सिमरन को हकीकत का पता चलता है कि निक्का ना तो अमीर है और ना ही कोई बड़ा ज़मींदार। वो गुस्से में निक्का को छोड़कर वापस जाने का फ़ैसला करती है। ये लम्हा निक्के के लिए बहुत बड़ा झटका होता है और वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में संजीदा हो जाता है और फैसला करता है कि वो अपनी गलतियों को ठीक करेगा और मेहनत शुरू करेगा, गांव के लोगों की मदद करेगा और अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लेता है। इधर ज़मींदार की साजिश भी सामने आ जाती है कि वो सिमरन के ख़ानदान की ज़मीन हथियाना चाहता था। निक्का अपनी बहादुरी और अक्ल से इस साजिश को नाकाम बनाता है और सिमरन के ख़ानदान की इज़्ज़त को बचा लेता है। आखिर में सिमरन को एहसास होता है कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि सच्चाई और खलूस है। वो वापस गांव आती है और निक्का से माफ़ी मांगती है। निक्का भी अपनी गलतियों का इतराफ़ करता है और वादा करता है कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा। कुछ इस तरह की जो है इस मूवी की कहानी है होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि निक्का ज़िलज़ार जो 4 मूवी है वो साल 2025 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इसके अलावा इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 10 मिनट का है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो समरजीत सिंह हमारे पास मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें जो जगदीप सिद्धू राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में इमी वर्क, सोनम बाजवा और भी जो है निर्मल ऋषि हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती है। और इस मूवी को 2 अक्टूबर साल 2025 को रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी वाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 225 बंदू ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निक्का ज़िलज़ार 4 पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, निक्का ज़िलज़ार 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वर्क जो कि एज आ निक्का का रोल प्ले किया है, सोनम बाजवा जो कि एज आ एंजल का रोल प्ले किया है, निशा बानो जो कि एज आ शुरती का रोल प्ले किया है, सुखी चहाल जो कि एज आ निक्के के फादर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अनित्या देवगन जो कि एज आ एंजल ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, पलविंदर गिल जो कि एज आ मदर का रोल प्ले किया है, सोनम कुड़े जो कि एज आ सिरती का रोल प्ले किया है, निर्मल ऋषि जो कि एज आ निक्के की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, गुरप्रीत सजन जो कि एज आ निक्के के अंकल का रोल प्ले किया है, BN शर्मा जो कि एज आ कॉमेडी के रोल में देखने को मिलते हैं, राजजीत पल्ला जो कि निक्का का फ्रेंड का रोल प्ले किया है, तानिया जो कि एज आ निक्के की लव इंटरेस्ट होती हैं। इसके अलावा सुखी रणविंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, आकोश तेज देखने को मिलते हैं और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह जी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है कैसे होने वाली है। पंजाब के खूबसूरत गांव में सुबह का वक्त था, परिंदों की चहचहाट और सुरीली के दरमियान निक्का अपनी चारपाई
पर उल्टा लेटा ख्वाब देख रहा था कि वो एक बड़ा ज़मींदार बन चुका है और पूरा गांव इसके हुक्म पर चलता है। अचानक इसकी माँ आकर इसके सर पर चमेटा मारती है और कहती है कि ओए निक्के उठ जा, ख्वाबां विच ही व्यदा ज़मींदार बनदा है। कुछ इस तरह जो कहती है और निक्का जो है वो हंसते हुए कहता है, माँ एक दिन वाकई मैं एक बड़ा बंदा बन जाऊंगा। गांव में एक नई खबर फैलती है कि शहर से एक अमीर और बाअसर ख़ानदान अपनी बेटी के साथ गांव आ रहा है ताकि यहाँ ज़मीन ख़रीद सके। निक्का फ़ौरन सोचता है कि ये इसके लिए सुनहरी मौका है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वो ख़ुद को एक बड़ा ज़मींदार ज़ाहिर करेगा ताकि इसकी लड़की को मुतासिर कर सके। जब वो ख़ानदान गांव आता है तो इसकी बेटी, जिसका नाम सिमरन होता है, एक ज़हीन और खुददार लड़की होती है। निक्का पहली नज़र में ही इस पर दिल हार बैठता है और वो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक झूठ बोलकर अपने आप को एक अमीर ज़मींदार ज़ाहिर करता है। शुरू में सिमरन इसकी बातों में आ जाती है लेकिन जल्दी इसे शक होने लगता है। इधर गांव का असल ज़मींदार जो बहुत मुअज़्ज़ज़ और चालाक होता है, निक्का की हरकतों से नाराज़ हो जाता है और वो फैसला करता है कि निक्का को सबके सामने बेनकाब कर दिया और वो सिमरन के वालिद के साथ मिलकर एक साजिश करता है ताकि निक्का की सच्चाई सबके सामने आ जाए। निक्के के दोस्त इस बार समझाते हैं कि सच बोल दे, लेकिन वो मोहब्बत में इतना अंधा हो जाता है कि सच छुपाता रहता है और हालात इस वक्त ख़राब हो जाते हैं जब सिमरन को हकीकत का पता चलता है कि निक्का ना तो अमीर है और ना ही कोई बड़ा ज़मींदार। वो गुस्से में निक्का को छोड़कर वापस जाने का फ़ैसला करती है। ये लम्हा निक्के के लिए बहुत बड़ा झटका होता है और वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में संजीदा हो जाता है और फैसला करता है कि वो अपनी गलतियों को ठीक करेगा और मेहनत शुरू करेगा, गांव के लोगों की मदद करेगा और अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लेता है। इधर ज़मींदार की साजिश भी सामने आ जाती है कि वो सिमरन के ख़ानदान की ज़मीन हथियाना चाहता था। निक्का अपनी बहादुरी और अक्ल से इस साजिश को नाकाम बनाता है और सिमरन के ख़ानदान की इज़्ज़त को बचा लेता है। आखिर में सिमरन को एहसास होता है कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि सच्चाई और खलूस है। वो वापस गांव आती है और निक्का से माफ़ी मांगती है। निक्का भी अपनी गलतियों का इतराफ़ करता है और वादा करता है कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा। कुछ इस तरह की जो है इस मूवी की कहानी है होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि निक्का ज़िलज़ार जो 4 मूवी है वो साल 2025 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इसके अलावा इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 10 मिनट का है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो समरजीत सिंह हमारे पास मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें जो जगदीप सिद्धू राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में इमी वर्क, सोनम बाजवा और भी जो है निर्मल ऋषि हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती है। और इस मूवी को 2 अक्टूबर साल 2025 को रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी वाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 225 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निक्का ज़िलज़ार 4 पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, निक्का ज़िलज़ार 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर
कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वार्क जो कि एज आ निका का रोल प्ले किया है, सोनम बाजवा जो कि एज आ एंजल का रोल प्ले किया है, निशा बानो जो कि एज आ श्रुति का रोल प्ले किया है, सुखी चहाल जो कि एज आ निक्के के फादर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अनित्या देवगन जो कि एज आ एंजल ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, पलविंदर गिल जो कि एज आ मदर का रोल प्ले किया है, सोनम कुड़े जो कि एज आ सिरती का रोल प्ले किया है, निर्मल ऋषि जो कि एज आ निक्के की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, गुरप्रीत सजन जो कि एज आ निक्के के अंकल का रोल प्ले किया है, बीएन शर्मा जो कि एज आ कॉमेडी के रोल में देखने को मिलते हैं, राजजीत पल्ला जो कि निक्का का फ्रेंड का रोल प्ले किया है, तानिया जो कि एज आ निक्के की लव इंटरेस्ट होती हैं। इसके अलावा सुखी रणविंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, आकोश तेज देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह जी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है कैसे होने वाली है। पंजाब के खूबसूरत गांव में सुबह का वक्त था, परिंदों की चहचहाट और सुरीली के दरमियान निक्का अपनी चारपाई पर उल्टा लेटा ख्वाब देख रहा था कि वो एक बड़ा ज़मींदार बन चुका है और पूरा गांव इसके हुक्म पर चलता है। अचानक इसकी माँ आकर इसके सर पर चमेटा मारती है और कहती है कि ओए निक्के उठ जा, ख्वाबां विच ही वैदा ज़मींदार बनदा है, कुछ इस तरह जो कहती है। और निक्का जो है वो हंसते हुए कहता है माँ एक दिन वाकई मैं एक बड़ा बंदा बन जाऊंगा। गांव में एक नई खबर फैलती है कि शहर से एक अमीर और बाअसर ख़ानदान अपनी बेटी के साथ गांव आ रहा है ताकि यहां ज़मीन खरीद सके। निक्का फ़ौरन सोचता है कि ये इसके लिए सुनहरी मौका है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वो खुद को एक बड़ा ज़मींदार ज़ाहिर करेगा ताकि इसकी लड़की को मुतासिर कर सके। जब वो ख़ानदान गांव आता है तो इसकी बेटी जिसका नाम सिमरन होता है एक ज़हीन और खुददार लड़की होती है। निक्का पहली नज़र में ही इस पर दिल हार बैठता है और वो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक झूठ बोलकर अपने आप को एक अमीर ज़मींदार ज़ाहिर करता है। शुरू में सिमरन इसकी बातों में आ जाती है लेकिन जल्दी इसे शक होने लगता है। इधर गांव का असल ज़मींदार जो बहुत मुअज़्ज़ज़ और चालाक होता है निक्का की हरकतों से नाराज़ हो जाता है और वो फैसला करता है कि निक्का को सबके सामने बेनकाब कर दिया और वो सिमरन के वालिद के साथ मिलकर एक साजिश करता है ताकि निक्का की सच्चाई सबके सामने आ जाए। निक्के के दोस्त इस बार समझाते हैं कि सच बोल दे लेकिन वो मोहब्बत में इतना अंधा हो जाता है कि सच छुपाता रहता है और हालात इस वक्त ख़राब हो जाते हैं जब सिमरन को हकीकत का पता चलता है कि निक्का ना तो अमीर है और ना ही कोई बड़ा ज़मींदार। वो गुस्से में निक्का को छोड़कर वापस जाने का फ़ैसला करती है। ये लम्हा निक्के के लिए बहुत बड़ा झटका होता है और वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में संजीदा हो जाता है और फैसला करता है कि वो अपनी गलतियों को ठीक करेगा और मेहनत शुरू करेगा, गांव के लोगों की मदद करेगा और अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लेता है। इधर ज़मींदार की साजिश भी सामने आ जाती है कि वो सिमरन के ख़ानदान की ज़मीन हथियाना चाहता था। निक्का अपनी बहादुरी और अक्ल से इस साजिश को नाकाम बनाता है और सिमरन के ख़ानदान की इज़्ज़त को बचा लेता है। आखिर में सिमरन को एहसास होता है कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि सच्चाई और खलूस है। वो वापस गांव आती है और निक्का से माफ़ी मांगती है। निक्का भी अपनी गलतियों का इतराफ़ करता है और वादा करता है कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा। कुछ इस तरह की जो है इस मूवी की कहानी है होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि निक्का ज़िलज़ार जो 4 मूवी है वो साल 2025 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इसके अलावा इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 10 मिनट का है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो समरजीत सिंह हमारे पास
मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें जो जगदीप सिद्धू राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में इमी वर्क, सोनम बाजवा और भी जो है निर्मल ऋषि हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती है। और इस मूवी को 2 अक्टूबर साल 2025 को रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी वाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 225 बंदू ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निक्का ज़िलज़ार 4 पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, निक्का ज़िलज़ार 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वर्क जो कि एज आ निक्का का रोल प्ले किया है, सोनम बाजवा जो कि एज आ एंजल का रोल प्ले किया है, निशा बानो जो कि एज आ शुरती का रोल प्ले किया है, सुखी चहाल जो कि एज आ निक्के के फादर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अनित्या देवगन जो कि एज आ एंजल ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, पलविंदर गिल जो कि एज आ मदर का रोल प्ले किया है, सोनम कुड़े जो कि एज आ सिरती का रोल प्ले किया है, निर्मल ऋषि जो कि एज आ निक्के की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, गुरप्रीत सजन जो कि एज आ निक्के के अंकल का रोल प्ले किया है, BN शर्मा जो कि एज आ कॉमेडी के रोल में देखने को मिलते हैं, राजजीत पल्ला जो कि निक्का का फ्रेंड का रोल प्ले किया है, तानिया जो कि एज आ निक्के की लव इंटरेस्ट होती हैं। इसके अलावा सुखी रणविंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, आकोश तेज देखने को मिलते हैं और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह जी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है कैसे होने वाली है। पंजाब के खूबसूरत गांव में सुबह का वक्त था, परिंदों की चहचहाट और सुरीली के दरमियान निक्का अपनी चारपाई पर उल्टा लेटा ख्वाब देख रहा था कि वो एक बड़ा ज़मींदार बन चुका है और पूरा गांव इसके हुक्म पर चलता है। अचानक इसकी माँ आकर इसके सर पर चमेटा मारती है और कहती है कि ओए निक्के उठ जा, ख्वाबां विच ही वैदा ज़मींदार बनदा है। कुछ इस तरह जो कहती है और निक्का जो है वो हंसते हुए कहता है, माँ एक दिन वाकई मैं एक बड़ा बंदा बन जाऊंगा। गांव में एक नई खबर फैलती है कि शहर से एक अमीर और बाअसर ख़ानदान अपनी बेटी के साथ गांव आ रहा है ताकि यहां ज़मीन खरीद सके। निक्का फ़ौरन सोचता है कि ये इसके लिए सुनहरी मौका है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वो खुद को एक बड़ा ज़मींदार ज़ाहिर करेगा ताकि इसकी लड़की को मुतासिर कर सके। जब वो ख़ानदान गांव आता है तो इसकी बेटी जिसका नाम
सिमरन होता है एक ज़हीन और खुददार लड़की होती है। निका पहली नज़र में ही इस पर दिल हार बैठता है और वो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक झूठ बोलकर अपने आप को एक अमीर ज़मींदार ज़ाहिर करता है। शुरू में सिमरन इसकी बातों में आ जाती है लेकिन जल्दी इसे शक होने लगता है। इधर गांव का असल ज़मींदार जो बहुत मुअज़्ज़ज़ और चालाक होता है निका की हरकतों से नाराज़ हो जाता है और वो फैसला करता है कि निका को सबके सामने बेनकाब कर दिया और वो सिमरन के वालिद के साथ मिलकर एक साजिश करता है ताकि निका की सच्चाई सबके सामने आ जाए। निके के दोस्त इस बार समझाते हैं कि सच बोल दे लेकिन वो मोहब्बत में इतना अंधा हो जाता है कि सच छुपाता रहता है और हालात इस वक्त ख़राब हो जाते हैं जब सिमरन को हकीकत का पता चलता है कि निका ना तो अमीर है और ना ही कोई बड़ा ज़मींदार। वो गुस्से में निका को छोड़कर वापस जाने का फ़ैसला करती है। ये लम्हा निके के लिए बहुत बड़ा झटका होता है और वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में संजीदा हो जाता है और फैसला करता है कि वो अपनी गलतियों को ठीक करेगा और मेहनत शुरू करेगा, गांव के लोगों की मदद करेगा और अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लेता है। इधर ज़मींदार की साजिश भी सामने आ जाती है कि वो सिमरन के ख़ानदान की ज़मीन हथियाना चाहता था। निका अपनी बहादुरी और अक्ल से इस साजिश को नाकाम बनाता है और सिमरन के ख़ानदान की इज़्ज़त को बचा लेता है। आखिर में सिमरन को एहसास होता है कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि सच्चाई और खलूस है। वो वापस गांव आती है और निका से माफ़ी मांगती है। निका भी अपनी गलतियों का इतराफ़ करता है और वादा करता है कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा। कुछ इस तरह की जो है इस मूवी की कहानी है होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि निका ज़िलज़ार जो 4 मूवी है वो साल 2025 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इसके अलावा इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 10 मिनट का है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो समरजीत सिंह हमारे पास मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में इमी वर्क, सोनम बाजवा और भी जो है निर्मल ऋषि हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती है और इस मूवी को 2 अक्टूबर साल 2025 को रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी वाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी और इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 225 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निका ज़िलज़ार 4 पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, निका ज़िलज़ार 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वर्क जो कि एज आ निका का रोल प्ले किया है, सोनम बाजवा जो कि एज आ एंजल का रोल प्ले किया है, निशा बानो जो कि एज आ शुरती का रोल प्ले किया है, सुखी चहाल जो कि एज आ निके के फादर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अनित्या देवगन जो कि एज आ एंजल ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, पलविंदर गिल जो कि एज आ मदर का रोल प्ले किया है, सोनम कुड़े जो कि एज आ
सिरती का रोल प्ले किया है। निर्मल ऋषि जो कि एज निक्के की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है। गुरप्रीत सजन जो कि एज निक्के के अंकल का रोल प्ले किया है। बीएन शर्मा जो कि एज कॉमेडी के रोल में देखने को मिलते हैं। राजजीत पल्ला जो कि निक्का का फ्रेंड का रोल प्ले किया है। तानिया जो कि एज निक्के की लव इंटरेस्ट होती हैं। इसके अलावा सुखी रणविंदर भी हमें देखने को मिलते हैं। आकोश तेज देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह जी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी जो है कैसे होने वाली है। पंजाब के खूबसूरत गांव में सुबह का वक्त था। परिंदों की चहचहाट और सुरीली के दरमियान निक्का अपनी चारपाई पर उल्टा लेटा ख्वाब देख रहा था कि वो एक बड़ा ज़मींदार बन चुका है और पूरा गांव इसके हुक्म पर चलता है। अचानक इसकी माँ आकर इसके सर पर चमेटा मारती है और कहती है कि ओए निक्के उठ जा, ख्वाबां विच ही वैदा ज़मींदार बनदा है। कुछ इस तरह जो कहती है और निक्का जो है वो हंसते हुए कहता है, माँ एक दिन वाकई मैं एक बड़ा बंदा बन जाऊंगा। गांव में एक नई खबर फैलती है कि शहर से एक अमीर और बाअसर ख़ानदान अपनी बेटी के साथ गांव आ रहा है ताकि यहां ज़मीन खरीद सके। निक्का फ़ौरन सोचता है कि ये इसके लिए सुनहरी मौका है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वो खुद को एक बड़ा ज़मींदार ज़ाहिर करेगा ताकि इसकी लड़की को मुतासिर कर सके। जब वो ख़ानदान गांव आता है तो इसकी बेटी, जिसका नाम सिमरन होता है, एक ज़हीन और खुददार लड़की होती है। निक्का पहली नज़र में ही इस पर दिल हार बैठता है और वो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक झूठ बोलकर अपने आप को एक अमीर ज़मींदार ज़ाहिर करता है। शुरू में सिमरन इसकी बातों में आ जाती है लेकिन जल्दी इसे शक होने लगता है। इधर गांव का असल ज़मींदार जो बहुत मुअज़्ज़ज़ और चालाक होता है, निक्का की हरकतों से नाराज़ हो जाता है और वो फैसला करता है कि निक्का को सबके सामने बेनकाब कर दिया और वो सिमरन के वालिद के साथ मिलकर एक साजिश करता है ताकि निक्का की सच्चाई सबके सामने आ जाए। निक्के के दोस्त इस बार समझाते हैं कि सच बोल दे, लेकिन वो मोहब्बत में इतना अंधा हो जाता है कि सच छुपाता रहता है और हालात इस वक्त ख़राब हो जाते हैं जब सिमरन को हकीकत का पता चलता है कि निक्का ना तो अमीर है और ना ही कोई बड़ा ज़मींदार। वो गुस्से में निक्का को छोड़कर वापस जाने का फ़ैसला करती है। ये लम्हा निक्के के लिए बहुत बड़ा झटका होता है और वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में संजीदा हो जाता है और फैसला करता है कि वो अपनी गलतियों को ठीक करेगा और मेहनत शुरू करेगा, गांव के लोगों की मदद करेगा और अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लेता है। इधर ज़मींदार की साजिश भी सामने आ जाती है कि वो सिमरन के ख़ानदान की ज़मीन हथियाना चाहता था। निक्का अपनी बहादुरी और अक्ल से इस साजिश को नाकाम बनाता है और सिमरन के ख़ानदान की इज़्ज़त को बचा लेता है। आखिर में सिमरन को एहसास होता है कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि सच्चाई और खलूस है। वो वापस गांव आती है और निक्का से माफ़ी मांगती है। निक्का भी अपनी गलतियों का इतराफ़ करता है और वादा करता है कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा। कुछ इस तरह की जो है इस मूवी की कहानी है होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि निक्का ज़िलज़ार जो 4 मूवी है वो साल 2025 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इसके अलावा इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 10 मिनट का है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो समरजीत सिंह हमारे पास मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में इमी वर्क, सोनम बाजवा और भी जो है निर्मल ऋषि हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती है। और इस मूवी को 2 अक्टूबर साल 2025 को रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी वाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 225 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं
निक्का ज़िलज़ार 4 पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, निक्का ज़िलज़ार 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं एमी वार्क जो कि एज आ निक्का का रोल प्ले किया है, सोनम बाजवा जो कि एज आ एंजल का रोल प्ले किया है, निशा बानो जो कि एज आ शुरती का रोल प्ले किया है, सुखी चहाल जो कि एज आ निक्के के फादर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अनित्या देवगन जो कि एज आ एंजल ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, पलविंदर गिल जो कि एज आ मदर का रोल प्ले किया है, सोनम कुड़े जो कि एज आ सिरती का रोल प्ले किया है, निर्मल ऋषि जो कि एज आ निक्के की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, गुरप्रीत सजन जो कि एज आ निक्के के अंकल का रोल प्ले किया है, बीएन शर्मा जो कि एज आ कॉमेडी के रोल में देखने को मिलते हैं, राजजीत पल्ला जो कि निक्का का फ्रेंड का रोल प्ले किया है, तानिया जो कि एज आ निक्के की लव इंटरेस्ट होती हैं। इसके अलावा सुखी रणविंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, आकोश तेज देखने को मिलते हैं और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह जी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है कैसे होने वाली है। पंजाब के खूबसूरत गांव में सुबह का वक्त था, परिंदों की चहचहाट और सुरीली के दरमियान निक्का अपनी चारपाई पर उल्टा लेटा ख्वाब देख रहा था कि वो एक बड़ा ज़मींदार बन चुका है और पूरा गांव इसके हुक्म पर चलता है। अचानक इसकी माँ आकर इसके सर पर चमेटा मारती है और कहती है कि ओए निक्के उठ जा, ख्वाबां विच ही वड्डा ज़मींदार बनदा है। कुछ इस तरह जो कहती है और निक्का जो है वो हंसते हुए कहता है, माँ एक दिन वाकई मैं एक बड़ा बंदा बन जाऊंगा। गांव में एक नई खबर फैलती है कि शहर से एक अमीर और बाअसर ख़ानदान अपनी बेटी के साथ गांव आ रहा है ताकि यहां ज़मीन खरीद सके। निक्का फ़ौरन सोचता है कि ये इसके लिए सुनहरी मौका है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वो खुद को एक बड़ा ज़मींदार ज़ाहिर करेगा ताकि इसकी लड़की को मुतासिर कर सके। जब वो ख़ानदान गांव आता है तो इसकी बेटी जिसका नाम सिमरन होता है एक ज़हीन और खुददार लड़की होती है। निक्का पहली नज़र में ही इस पर दिल हार बैठता है और वो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक झूठ बोलकर अपने आप को एक अमीर ज़मींदार ज़ाहिर करता है। शुरू में सिमरन इसकी बातों में आ जाती है लेकिन जल्द ही इसे शक होने लगता है। इधर गांव का असल ज़मींदार जो बहुत मुअज़्ज़ज़ और चालाक होता है निक्का की हरकतों से नाराज़ हो जाता है और वो फैसला करता है कि निक्का को सबके सामने बेनकाब कर दिया और वो सिमरन के वालिद के साथ मिलकर एक साजिश करता है ताकि निक्का की सच्चाई सबके सामने आ जाए। निक्के के दोस्त इस बार समझाते हैं कि सच बोल दे लेकिन वो मोहब्बत में इतना अंधा हो जाता है कि सच छुपाता रहता है और हालात इस वक्त ख़राब हो जाते हैं जब सिमरन को हकीकत का पता चलता है कि निक्का ना तो अमीर है और ना ही कोई बड़ा ज़मींदार। वो गुस्से में निक्का को छोड़कर वापस जाने का फ़ैसला करती है। ये लम्हा निक्के के लिए बहुत बड़ा
झटका होता है और वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में संजीदा हो जाता है और फैसला करता है कि वो अपनी गलतियों को ठीक करेगा और मेहनत शुरू करेगा, गांव के लोगों की मदद करेगा और अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लेता है। इधर ज़मींदार की साजिश भी सामने आ जाती है कि वो सिमरन के ख़ानदान की ज़मीन हथियाना चाहता था। निक्का अपनी बहादुरी और अक्ल से इस साजिश को नाकाम बनाता है और सिमरन के ख़ानदान की इज़्ज़त को बचा लेता है। आखिर में सिमरन को एहसास होता है कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि सच्चाई और खलूस है। वो वापस गांव आती है और निक्का से माफ़ी मांगती है। निक्का भी अपनी गलतियों का इतराफ़ करता है और वादा करता है कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा। कुछ इस तरह की जो है इस मूवी की कहानी है होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि निक्का ज़िलज़ार जो 4 मूवी है वो साल 2025 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इसके अलावा इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 10 मिनट का है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो समरजीत सिंह हमारे पास मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में इमी वर्क, सोनम बाजवा और भी जो है निर्मल ऋषि हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती है। और इस मूवी को 2 अक्टूबर साल 2025 को रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी वाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 225 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निक्का ज़िलज़ार 4 पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, निक्का ज़िलज़ार 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वर्क जो कि एज आ निक्का का रोल प्ले किया है, सोनम बाजवा जो कि एज आ एंजल का रोल प्ले किया है, निशा बानो जो कि एज आ शुरती का रोल प्ले किया है, सुखी चहाल जो कि एज आ निक्के के फादर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अनित्या देवगन जो कि एज आ एंजल ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, पलविंदर गिल जो कि एज आ मदर का रोल प्ले किया है, सोनम कुड़े जो कि एज आ सिरती का रोल प्ले किया है, निर्मल ऋषि जो कि एज आ निक्के की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, गुरप्रीत सजन जो कि एज आ निक्के के अंकल का रोल प्ले किया है, BN शर्मा जो कि एज आ कॉमेडी के रोल में देखने को मिलते हैं, राजजीत पल्ला जो कि निक्का का फ्रेंड का रोल प्ले किया है, तानिया जो कि एज आ निक्के की लव इंटरेस्ट होती हैं। इसके अलावा सुखी रणविंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, आकोश तेज देखने को मिलते हैं और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह जी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है कैसे होने वाली है। पंजाब के खूबसूरत गांव में सुबह का वक्त था, परिंदों की चहचहाट और सुरीली के दरमियान निक्का अपनी चारपाई पर उल्टा लेटा ख्वाब देख रहा था कि वो एक बड़ा ज़मींदार बन चुका है और पूरा गांव इसके हुक्म पर चलता है। अचानक इसकी माँ आकर इसके सर पर चमेटा मारती है और कहती है कि ओए निक्के उठ जा, ख्वाबां विच ही वदा ज़मींदार बनदा है।
कुछ इस तरह जो कहती है और निक्का जो है वो हंसते हुए कहता है, माँ एक दिन वाकई मैं एक बड़ा बंदा बन जाऊंगा। गांव में एक नई खबर फैलती है कि शहर से एक अमीर और बाअसर ख़ानदान अपनी बेटी के साथ गांव आ रहा है ताकि यहां ज़मीन खरीद सके। निक्का फ़ौरन सोचता है कि ये इसके लिए सुनहरी मौका है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वो खुद को एक बड़ा ज़मींदार ज़ाहिर करेगा ताकि इसकी लड़की को मुतासिर कर सके। जब वो ख़ानदान गांव आता है तो इसकी बेटी, जिसका नाम सिमरन होता है, एक ज़हीन और खुददार लड़की होती है। निक्का पहली नज़र में ही इस पर दिल हार बैठता है और वो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक झूठ बोलकर अपने आप को एक अमीर ज़मींदार ज़ाहिर करता है। शुरू में सिमरन इसकी बातों में आ जाती है लेकिन जल्द ही इसे शक होने लगता है। इधर गांव का असल ज़मींदार जो बहुत मुअज़्ज़ज़ और चालाक होता है, निक्का की हरकतों से नाराज़ हो जाता है और वो फैसला करता है कि निक्का को सबके सामने बेनकाब कर दिया और वो सिमरन के वालिद के साथ मिलकर एक साजिश करता है ताकि निक्का की सच्चाई सबके सामने आ जाए। निक्के के दोस्त इस बार समझाते हैं कि सच बोल दे, लेकिन वो मोहब्बत में इतना अंधा हो जाता है कि सच छुपाता रहता है और हालात इस वक्त ख़राब हो जाते हैं जब सिमरन को हकीकत का पता चलता है कि निक्का ना तो अमीर है और ना ही कोई बड़ा ज़मींदार। वो गुस्से में निक्का को छोड़कर वापस जाने का फ़ैसला करती है। ये लम्हा निक्के के लिए बहुत बड़ा झटका होता है और वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में संजीदा हो जाता है और फैसला करता है कि वो अपनी गलतियों को ठीक करेगा और मेहनत शुरू करेगा, गांव के लोगों की मदद करेगा और अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लेता है। इधर ज़मींदार की साजिश भी सामने आ जाती है कि वो सिमरन के ख़ानदान की ज़मीन हथियाना चाहता था। निक्का अपनी बहादुरी और अक्ल से इस साजिश को नाकाम बनाता है और सिमरन के ख़ानदान की इज़्ज़त को बचा लेता है। आखिर में सिमरन को एहसास होता है कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि सच्चाई और खलूस है। वो वापस गांव आती है और निक्का से माफ़ी मांगती है। निक्का भी अपनी गलतियों का इतराफ़ करता है और वादा करता है कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा। कुछ इस तरह की जो है इस मूवी की कहानी है होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि निक्का ज़िलज़ार जो 4 मूवी है वो साल 2025 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इसके अलावा इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 10 मिनट का है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो समरजीत सिंह हमारे पास मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में इमी वर्क, सोनम बाजवा और भी जो है निर्मल ऋषि हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती है। और इस मूवी को 2 अक्टूबर साल 2025 को रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी वाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 225 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निक्का ज़िलज़ार 4 पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, निक्का ज़िलज़ार 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वर्क जो कि एज आ निक्का
निक्का का रोल प्ले किया है। सोनम बाजवा जो कि एज आ एंजल का रोल प्ले किया है। निशा बानो जो कि एज आ श्रुति का रोल प्ले किया है। सुखी चहाल जो कि एज आ निक्के के फादर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अनित्या देवगन जो कि एज आ एंजल ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है। पलविंदर गिल जो कि एज आ मदर का रोल प्ले किया है। सोनम कुड़े जो कि एज आ सिरती का रोल प्ले किया है। निर्मल ऋषि जो कि एज आ निक्के की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है। गुरप्रीत सजन जो कि एज आ निक्के के अंकल का रोल प्ले किया है। बीएन शर्मा जो कि एज आ कॉमेडी के रोल में देखने को मिलते हैं। राजजीत पल्ला जो कि निक्का का फ्रेंड का रोल प्ले किया है। तानिया जो कि एज आ निक्के की लव इंटरेस्ट होती हैं। इसके अलावा सुखी रणविंदर भी हमें देखने को मिलते हैं। आकोश तेज देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह जी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी जो है कैसे होने वाली है। पंजाब के खूबसूरत गांव में सुबह का वक्त था। परिंदों की चहचहाट और सुरीली के दरमियान निक्का अपनी चारपाई पर उल्टा लेटा ख्वाब देख रहा था कि वो एक बड़ा ज़मींदार बन चुका है और पूरा गांव इसके हुक्म पर चलता है। अचानक इसकी माँ आकर इसके सर पर चमेटा मारती है और कहती है कि ओए निक्के उठ जा, ख्वाबां विच ही वैदा ज़मींदार बनदा है। कुछ इस तरह जो कहती है और निक्का जो है वो हंसते हुए कहता है, माँ एक दिन वाकई मैं एक बड़ा बंदा बन जाऊंगा। गांव में एक नई खबर फैलती है कि शहर से एक अमीर और बाअसर ख़ानदान अपनी बेटी के साथ गांव आ रहा है ताकि यहां ज़मीन खरीद सके। निक्का फ़ौरन सोचता है कि ये इसके लिए सुनहरी मौका है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वो खुद को एक बड़ा ज़मींदार ज़ाहिर करेगा ताकि इसकी लड़की को मुतासिर कर सके। जब वो ख़ानदान गांव आता है तो इसकी बेटी, जिसका नाम सिमरन होता है, एक ज़हीन और खुददार लड़की होती है। निक्का पहली नज़र में ही इस पर दिल हार बैठता है और वो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक झूठ बोलकर अपने आप को एक अमीर ज़मींदार ज़ाहिर करता है। शुरू में सिमरन इसकी बातों में आ जाती है लेकिन जल्दी इसे शक होने लगता है। इधर गांव का असल ज़मींदार जो बहुत मुअज़्ज़ज़ और चालाक होता है, निक्का की हरकतों से नाराज़ हो जाता है और वो फैसला करता है कि निक्का को सबके सामने बेनकाब कर दिया और वो सिमरन के वालिद के साथ मिलकर एक साजिश करता है ताकि निक्का की सच्चाई सबके सामने आ जाए। निक्के के दोस्त इस बार समझाते हैं कि सच बोल दे, लेकिन वो मोहब्बत में इतना अंधा हो जाता है कि सच छुपाता रहता है और हालात इस वक्त ख़राब हो जाते हैं जब सिमरन को हकीकत का पता चलता है कि निक्का ना तो अमीर है और ना ही कोई बड़ा ज़मींदार। वो गुस्से में निक्का को छोड़कर वापस जाने का फ़ैसला करती है। ये लम्हा निक्के के लिए बहुत बड़ा झटका होता है और वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में संजीदा हो जाता है और फैसला करता है कि वो अपनी गलतियों को ठीक करेगा और मेहनत शुरू करेगा, गांव के लोगों की मदद करेगा और अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लेता है। इधर ज़मींदार की साजिश भी सामने आ जाती है कि वो सिमरन के ख़ानदान की ज़मीन हथियाना चाहता था। निक्का अपनी बहादुरी और अक्ल से इस साजिश को नाकाम बनाता है और सिमरन के ख़ानदान की इज़्ज़त को बचा लेता है। आखिर में सिमरन को एहसास होता है कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि सच्चाई और खलूस है। वो वापस गांव आती है और निक्का से माफ़ी मांगती है। निक्का भी अपनी गलतियों का इतराफ़ करता है और वादा करता है कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा। कुछ इस तरह की जो है इस मूवी की कहानी है होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि निक्का ज़िलज़ार जो 4 मूवी है वो साल 2025 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इसके अलावा इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 10 मिनट का है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो समरजीत सिंह हमारे पास मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में इमी वर्क, सोनम बाजवा और भी जो है निर्मल ऋषि हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती है।
और इस मूवी को 2 अक्टूबर साल 2025 को रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी वाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 225 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निक्का ज़िलज़ार 4 पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, निक्का ज़िलज़ार 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वार्क जो कि एज आ निक्का का रोल प्ले किया है, सोनम बाजवा जो कि एज आ एंजल का रोल प्ले किया है, निशा बानो जो कि एज आ शुरती का रोल प्ले किया है, सुखी शाहाल जो कि एज आ निक्के के फादर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अनित्या देवगन जो कि एज आ एंजल ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, पलविंदर गिल जो कि एज आ मदर का रोल प्ले किया है, सोनम कुड़े जो कि एज आ सिरती का रोल प्ले किया है, निर्मल ऋषि जो कि एज आ निक्के की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, गुरप्रीत सजन जो कि एज आ निक्के के अंकल का रोल प्ले किया है, BN शर्मा जो कि एज आ कॉमेडी के रोल में देखने को मिलते हैं, राजजीत पल्ला जो कि निक्का का फ्रेंड का रोल प्ले किया है, तानिया जो कि एज आ निक्के की लव इंटरेस्ट होती हैं। इसके अलावा सुखी रणविंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, आकोश तेज देखने को मिलते हैं और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह जी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है कैसे होने वाली है। पंजाब के खूबसूरत गांव में सुबह का वक्त था, परिंदों की चहचहाट और सुरीली के दरमियान निक्का अपनी चारपाई पर उल्टा लेटा ख्वाब देख रहा था कि वो एक बड़ा ज़मींदार बन चुका है और पूरा गांव इसके हुक्म पर चलता है। अचानक इसकी माँ आकर इसके सर पर चमेटा मारती है और कहती है कि ओए निक्के उठ जा, ख्वाबां विच ही वैदा ज़मींदार बनदा है। कुछ इस तरह जो कहती है और निक्का जो है वो हंसते हुए कहता है, माँ एक दिन वाकई मैं एक बड़ा बंदा बन जाऊंगा। गांव में एक नई खबर फैलती है कि शहर से एक अमीर और बाअसर ख़ानदान अपनी बेटी के साथ गांव आ रहा है ताकि यहाँ ज़मीन ख़रीद सके। निक्का फ़ौरन सोचता है कि ये इसके लिए सुनहरी मौका है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वो ख़ुद को एक बड़ा ज़मींदार ज़ाहिर करेगा ताकि इसकी लड़की को मुतासिर कर सके। जब वो ख़ानदान गांव आता है तो इसकी बेटी जिसका नाम सिमरन होता है एक ज़हीन और खुददार लड़की होती है। निक्का पहली नज़र में ही इस पर दिल हार बैठता है और वो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक झूठ बोलकर अपने आप को एक अमीर ज़मींदार ज़ाहिर करता है। शुरू में सिमरन इसकी बातों में आ जाती है लेकिन जल्दी इसे शक होने लगता है। इधर गांव का असल ज़मींदार जो बहुत मुअज़्ज़ज़ और चालाक होता है निक्का की हरकतों से नाराज़ हो जाता है और वो फैसला करता है कि निक्का को सबके सामने बेनकाब कर दिया और वो सिमरन के वालिद के साथ मिलकर एक साजिश करता है ताकि निक्का की सच्चाई सबके सामने आ जाए।
निक्के के दोस्त इस बार समझाते हैं कि सच बोल दे, लेकिन वो मोहब्बत में इतना अंधा हो जाता है कि सच छुपाता रहता है और हालात इस वक्त ख़राब हो जाते हैं जब सिमरन को हकीकत का पता चलता है कि निक्का ना तो अमीर है और ना ही कोई बड़ा ज़मींदार। वो गुस्से में निक्का को छोड़कर वापस जाने का फ़ैसला करती है। ये लम्हा निक्के के लिए बहुत बड़ा झटका होता है और वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में संजीदा हो जाता है और फैसला करता है कि वो अपनी गलतियों को ठीक करेगा और मेहनत शुरू करेगा, गांव के लोगों की मदद करेगा और अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लेता है। इधर ज़मींदार की साजिश भी सामने आ जाती है कि वो सिमरन के ख़ानदान की ज़मीन हथियाना चाहता था। निक्का अपनी बहादुरी और अक्ल से इस साजिश को नाकाम बनाता है और सिमरन के ख़ानदान की इज़्ज़त को बचा लेता है। आखिर में सिमरन को एहसास होता है कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि सच्चाई और खलूस है। वो वापस गांव आती है और निक्का से माफ़ी मांगती है। निक्का भी अपनी गलतियों का इतराफ़ करता है और वादा करता है कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा। कुछ इस तरह की जो है इस मूवी की कहानी है होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि निक्का ज़िलज़ार जो 4 मूवी है वो साल 2025 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इसके अलावा इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 10 मिनट का है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो समरजीत सिंह हमारे पास मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में इमी वर्क, सोनम बाजवा और भी जो है निर्मल ऋषि हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती है। और इस मूवी को 2 अक्टूबर साल 2025 को रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी वाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 225 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निक्का ज़िलज़ार 4 पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, निक्का ज़िलज़ार 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वर्क जो कि एज आ निक्का का रोल प्ले किया है, सोनम बाजवा जो कि एज आ एंजल का रोल प्ले किया है, निशा बानो जो कि एज आ शुरती का रोल प्ले किया है, सुखी चहाल जो कि एज आ निक्के के फादर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अनित्या देवगन जो कि एज आ एंजल ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, पलविंदर गिल जो कि एज आ मदर का रोल प्ले किया है, सोनम कुड़े जो कि एज आ सिरती का रोल प्ले किया है, निर्मल ऋषि जो कि एज आ निक्के की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, गुरप्रीत सजन जो कि एज आ निक्के के अंकल का रोल प्ले किया है, BN शर्मा जो कि एज आ कॉमेडी के रोल में देखने को मिलते हैं, राजजीत पल्ला जो कि निक्का का फ्रेंड का रोल प्ले किया है, तानिया जो कि एज आ निक्के की लव इंटरेस्ट होती हैं। इसके अलावा सुखी रणविंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, आकोश तेज देखने को मिलते हैं और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह जी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है कैसे होने वाली है। पंजाब के खूबसूरत गांव में सुबह का वक्त था, परिंदों की चहचहाट और सुरीली के दरमियान निक्का अपनी चारपाई
पर उल्टा लेटा ख्वाब देख रहा था कि वो एक बड़ा ज़मींदार बन चुका है और पूरा गांव इसके हुक्म पर चलता है। अचानक इसकी माँ आकर इसके सर पर चमेटा मारती है और कहती है कि ओए निक्के उठ जा, ख्वाबां विच ही वड्डा ज़मींदार बनदा है। कुछ इस तरह जो कहती है और निक्का जो है वो हंसते हुए कहता है, माँ एक दिन वाकई मैं एक बड़ा बंदा बन जाऊंगा। गांव में एक नई खबर फैलती है कि शहर से एक अमीर और बाअसर ख़ानदान अपनी बेटी के साथ गांव आ रहा है ताकि यहाँ ज़मीन ख़रीद सके। निक्का फ़ौरन सोचता है कि ये इसके लिए सुनहरी मौका है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वो ख़ुद को एक बड़ा ज़मींदार ज़ाहिर करेगा ताकि इसकी लड़की को मुतासिर कर सके। जब वो ख़ानदान गांव आता है तो इसकी बेटी, जिसका नाम सिमरन होता है, एक ज़हीन और खुददार लड़की होती है। निक्का पहली नज़र में ही इस पर दिल हार बैठता है और वो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक झूठ बोलकर अपने आप को एक अमीर ज़मींदार ज़ाहिर करता है। शुरू में सिमरन इसकी बातों में आ जाती है लेकिन जल्द ही इसे शक होने लगता है। इधर गांव का असल ज़मींदार, जो बहुत मुअज़्ज़ज़ और चालाक होता है, निक्का की हरकतों से नाराज़ हो जाता है और वो फैसला करता है कि निक्का को सबके सामने बेनकाब कर दिया और वो सिमरन के वालिद के साथ मिलकर एक साजिश करता है ताकि निक्का की सच्चाई सबके सामने आ जाए। निक्के के दोस्त इस बार समझाते हैं कि सच बोल दे, लेकिन वो मोहब्बत में इतना अंधा हो जाता है कि सच छुपाता रहता है और हालात इस वक्त ख़राब हो जाते हैं जब सिमरन को हकीकत का पता चलता है कि निक्का ना तो अमीर है और ना ही कोई बड़ा ज़मींदार। वो गुस्से में निक्का को छोड़कर वापस जाने का फ़ैसला करती है। ये लम्हा निक्के के लिए बहुत बड़ा झटका होता है और वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में संजीदा हो जाता है और फैसला करता है कि वो अपनी गलतियों को ठीक करेगा और मेहनत शुरू करेगा, गांव के लोगों की मदद करेगा और अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लेता है। इधर ज़मींदार की साजिश भी सामने आ जाती है कि वो सिमरन के ख़ानदान की ज़मीन हथियाना चाहता था। निक्का अपनी बहादुरी और अक्ल से इस साजिश को नाकाम बनाता है और सिमरन के ख़ानदान की इज़्ज़त को बचा लेता है। आखिर में सिमरन को एहसास होता है कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि सच्चाई और खलूस है। वो वापस गांव आती है और निक्का से माफ़ी मांगती है। निक्का भी अपनी गलतियों का इतराफ़ करता है और वादा करता है कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा। कुछ इस तरह की जो है इस मूवी की कहानी है होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि निक्का ज़िलज़ार जो 4 मूवी है वो साल 2025 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इसके अलावा इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 10 मिनट का है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो समरजीत सिंह हमारे पास मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में इमी वर्क, सोनम बाजवा और भी जो है निर्मल ऋषि हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती है। और इस मूवी को 2 अक्टूबर साल 2025 को रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी वाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 225 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निक्का ज़िलज़ार 4 पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, निक्का ज़िलज़ार 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर
कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वार्क जो कि एज आ निका का रोल प्ले किया है, सोनम बाजवा जो कि एज आ एंजल का रोल प्ले किया है, निशा बानो जो कि एज आ शुरती का रोल प्ले किया है, सुखी चहाल जो कि एज आ निक्के के फादर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अनित्या देवगन जो कि एज आ एंजल ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, पलविंदर गिल जो कि एज आ मदर का रोल प्ले किया है, सोनम कुड़े जो कि एज आ सिरती का रोल प्ले किया है, निर्मल ऋषि जो कि एज आ निक्के की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, गुरप्रीत सजन जो कि एज आ निक्के के अंकल का रोल प्ले किया है, बीएन शर्मा जो कि एज आ कॉमेडी के रोल में देखने को मिलते हैं, राजजीत पल्ला जो कि निक्का का फ्रेंड का रोल प्ले किया है, तानिया जो कि एज आ निक्के की लव इंटरेस्ट होती हैं। इसके अलावा सुखी रणविंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, आकोश तेज देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह जी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है कैसे होने वाली है। पंजाब के खूबसूरत गांव में सुबह का वक्त था, परिंदों की चहचहाट और सुरीली के दरमियान निक्का अपनी चारपाई पर उल्टा लेटा ख्वाब देख रहा था कि वो एक बड़ा ज़मींदार बन चुका है और पूरा गांव इसके हुक्म पर चलता है। अचानक इसकी माँ आकर इसके सर पर चमेटा मारती है और कहती है कि ओए निक्के उठ जा, ख्वाबां विच ही वैदा ज़मींदार बनदा है, कुछ इस तरह जो कहती है। और निक्का जो है वो हंसते हुए कहता है, माँ एक दिन वाकई मैं एक बड़ा बंदा बन जाऊंगा। गांव में एक नई खबर फैलती है कि शहर से एक अमीर और बाअसर ख़ानदान अपनी बेटी के साथ गांव आ रहा है ताकि यहां ज़मीन खरीद सके। निक्का फ़ौरन सोचता है कि ये इसके लिए सुनहरी मौका है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वो खुद को एक बड़ा ज़मींदार ज़ाहिर करेगा ताकि इसकी लड़की को मुतासिर कर सके। जब वो ख़ानदान गांव आता है तो इसकी बेटी, जिसका नाम सिमरन होता है, एक ज़हीन और खुददार लड़की होती है। निक्का पहली नज़र में ही इस पर दिल हार बैठता है और वो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक झूठ बोलकर अपने आप को एक अमीर ज़मींदार ज़ाहिर करता है। शुरू में सिमरन इसकी बातों में आ जाती है लेकिन जल्द ही इसे शक होने लगता है। इधर गांव का असल ज़मींदार जो बहुत मुअज़्ज़ज़ और चालाक होता है, निक्का की हरकतों से नाराज़ हो जाता है और वो फैसला करता है कि निक्का को सबके सामने बेनकाब कर दिया और वो सिमरन के वालिद के साथ मिलकर एक साजिश करता है ताकि निक्का की सच्चाई सबके सामने आ जाए। निक्के के दोस्त इस बार समझाते हैं कि सच बोल दे, लेकिन वो मोहब्बत में इतना अंधा हो जाता है कि सच छुपाता रहता है और हालात इस वक्त ख़राब हो जाते हैं जब सिमरन को हकीकत का पता चलता है कि निक्का ना तो अमीर है और ना ही कोई बड़ा ज़मींदार। वो गुस्से में निक्का को छोड़कर वापस जाने का फ़ैसला करती है। ये लम्हा निक्के के लिए बहुत बड़ा झटका होता है और वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में संजीदा हो जाता है और फैसला करता है कि वो अपनी गलतियों को ठीक करेगा और मेहनत शुरू करेगा, गांव के लोगों की मदद करेगा और अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लेता है। इधर ज़मींदार की साजिश भी सामने आ जाती है कि वो सिमरन के ख़ानदान की ज़मीन हथियाना चाहता था। निक्का अपनी बहादुरी और अक्ल से इस साजिश को नाकाम बनाता है और सिमरन के ख़ानदान की इज़्ज़त को बचा लेता है। आखिर में सिमरन को एहसास होता है कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि सच्चाई और खलूस है। वो वापस गांव आती है और निक्का से माफ़ी मांगती है। निक्का भी अपनी गलतियों का इतराफ़ करता है और वादा करता है कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा। कुछ इस तरह की जो है इस मूवी की कहानी है होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि निक्का ज़िलज़ार जो 4 मूवी है वो साल 2025 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इसके अलावा इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 10 मिनट का है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो समरजीत सिंह हमारे पास
मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें जो जगदीप सिद्धू राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में इमी वर्क, सोनम बाजवा और भी जो है निर्मल ऋषि हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती है। और इस मूवी को 2 अक्टूबर साल 2025 को रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी वाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 225 बंदू ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निक्का ज़िलज़ार 4 पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, निक्का ज़िलज़ार 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वर्क जो कि एज आ निक्का का रोल प्ले किया है, सोनम बाजवा जो कि एज आ एंजल का रोल प्ले किया है, निशा बानो जो कि एज आ शुरती का रोल प्ले किया है, सुखी चहाल जो कि एज आ निक्के के फादर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अनित्या देवगन जो कि एज आ एंजल ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, पलविंदर गिल जो कि एज आ मदर का रोल प्ले किया है, सोनम कुड़े जो कि एज आ सिरती का रोल प्ले किया है, निर्मल ऋषि जो कि एज आ निक्के की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, गुरप्रीत सजन जो कि एज आ निक्के के अंकल का रोल प्ले किया है, BN शर्मा जो कि एज आ कॉमेडी के रोल में देखने को मिलते हैं, राजजीत पल्ला जो कि निक्का का फ्रेंड का रोल प्ले किया है, तानिया जो कि एज आ निक्के की लव इंटरेस्ट होती हैं। इसके अलावा सुखी रणविंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, आकोश तेज देखने को मिलते हैं और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह जी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है कैसे होने वाली है। पंजाब के खूबसूरत गांव में सुबह का वक्त था, परिंदों की चहचहाट और सुरीली के दरमियान निक्का अपनी चारपाई पर उल्टा लेटा ख्वाब देख रहा था कि वो एक बड़ा ज़मींदार बन चुका है और पूरा गांव इसके हुक्म पर चलता है। अचानक इसकी माँ आकर इसके सर पर चमेटा मारती है और कहती है कि ओए निक्के उठ जा, ख्वाबां विच ही वड्डा ज़मींदार बनदा है, कुछ इस तरह जो कहती है। और निक्का जो है वो हंसते हुए कहता है, माँ एक दिन वाकई मैं एक बड़ा बंदा बन जाऊंगा। गांव में एक नई खबर फैलती है कि शहर से एक अमीर और बाअसर ख़ानदान अपनी बेटी के साथ गांव आ रहा है ताकि यहाँ ज़मीन खरीद सके। निक्का फ़ौरन सोचता है कि ये इसके लिए सुनहरी मौका है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वो खुद को एक बड़ा ज़मींदार ज़ाहिर करेगा ताकि इसकी लड़की को मुतासिर कर सके। जब वो ख़ानदान गांव आता है तो इसकी बेटी, जिसका नाम सिमरन होता है, एक ज़हीन और खुददार लड़की होती है।
निका पहली नज़र में ही इस पर दिल हार बैठता है और वो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक झूठ बोलकर अपने आप को एक अमीर ज़मींदार ज़ाहिर करता है। शुरू में सिमरन इसकी बातों में आ जाती है, लेकिन जल्दी इसे शक होने लगता है। इधर गांव का असल ज़मींदार, जो बहुत मुअज़्ज़ज़ और चालाक होता है, निका की हरकतों से नाराज़ हो जाता है और वो फैसला करता है कि निका को सबके सामने बेनकाब कर दिया और वो सिमरन के वालिद के साथ मिलकर एक साजिश करता है ताकि निका की सच्चाई सबके सामने आ जाए। निके के दोस्त इस बार समझाते हैं कि सच बोल दे, लेकिन वो मोहब्बत में इतना अंधा हो जाता है कि सच छुपाता रहता है और हालात इस वक्त ख़राब हो जाते हैं जब सिमरन को हकीकत का पता चलता है कि निका ना तो अमीर है और ना ही कोई बड़ा ज़मींदार। वो गुस्से में निका को छोड़कर वापस जाने का फ़ैसला करती है। ये लम्हा निके के लिए बहुत बड़ा झटका होता है और वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में संजीदा हो जाता है और फैसला करता है कि वो अपनी गलतियों को ठीक करेगा और मेहनत शुरू करेगा, गांव के लोगों की मदद करेगा और अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लेता है। इधर ज़मींदार की साजिश भी सामने आ जाती है कि वो सिमरन के ख़ानदान की ज़मीन हथियाना चाहता था। निका अपनी बहादुरी और अक्ल से इस साजिश को नाकाम बनाता है और सिमरन के ख़ानदान की इज़्ज़त को बचा लेता है। आखिर में सिमरन को एहसास होता है कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि सच्चाई और खलूस है। वो वापस गांव आती है और निका से माफ़ी मांगती है। निका भी अपनी गलतियों का इतराफ़ करता है और वादा करता है कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा। कुछ इस तरह की जो है इस मूवी की कहानी है होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि निका ज़िलज़ार जो 4 मूवी है वो साल 2025 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इसके अलावा इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 10 मिनट का है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो समरजीत सिंह हमारे पास मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें जो जगदीप सिद्धू राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में इमी वर्क, सोनम बाजवा और भी जो है निर्मल ऋषि हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती है और इस मूवी को 2 अक्टूबर साल 2025 को रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी वाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी और इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 225 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निका ज़िलज़ार 4 पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, निका ज़िलज़ार 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वर्क जो कि एज आ निका का रोल प्ले किया है, सोनम बाजवा जो कि एज आ एंजल का रोल प्ले किया है, निशा बानो जो कि एज आ शुरती का रोल प्ले किया है, सुखी चहाल जो कि एज आ निके के फादर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अनित्या देवगन जो कि एज आ एंजल ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, पलविंदर गिल जो कि एज आ मदर का रोल प्ले किया है, सोनम कुड़े जो कि एज आ
सिरती का रोल प्ले किया है। निर्मल ऋषि जो कि एज निक्के की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है। गुरप्रीत सजन जो कि एज निक्के के अंकल का रोल प्ले किया है। बीएन शर्मा जो कि एज कॉमेडी के रोल में देखने को मिलते हैं। राजजीत पल्ला जो कि निक्का का फ्रेंड का रोल प्ले किया है। तानिया जो कि एज निक्के की लव इंटरेस्ट होती हैं। इसके अलावा सुखी रणविंदर भी हमें देखने को मिलते हैं। आकोश तेज देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह जी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी जो है कैसे होने वाली है। पंजाब के खूबसूरत गांव में सुबह का वक्त था। परिंदों की चहचहाट और सुरीली के दरमियान निक्का अपनी चारपाई पर उल्टा लेटा ख्वाब देख रहा था कि वो एक बड़ा ज़मींदार बन चुका है और पूरा गांव इसके हुक्म पर चलता है। अचानक इसकी माँ आकर इसके सर पर चमेटा मारती है और कहती है कि ओए निक्के उठ जा, ख्वाबां विच ही वड्डा ज़मींदार बनदा है। कुछ इस तरह जो कहती है और निक्का जो है वो हंसते हुए कहता है, माँ एक दिन वाकई मैं एक बड़ा बंदा बन जाऊंगा। गांव में एक नई खबर फैलती है कि शहर से एक अमीर और बाअसर ख़ानदान अपनी बेटी के साथ गांव आ रहा है ताकि यहां ज़मीन खरीद सके। निक्का फ़ौरन सोचता है कि ये इसके लिए सुनहरी मौका है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वो खुद को एक बड़ा ज़मींदार ज़ाहिर करेगा ताकि इसकी लड़की को मुतासिर कर सके। जब वो ख़ानदान गांव आता है तो इसकी बेटी जिसका नाम सिमरन होता है एक ज़हीन और खुददार लड़की होती है। निक्का पहली नज़र में ही इस पर दिल हार बैठता है और वो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक झूठ बोलकर अपने आप को एक अमीर ज़मींदार ज़ाहिर करता है। शुरू में सिमरन इसकी बातों में आ जाती है लेकिन जल्द ही इसे शक होने लगता है। इधर गांव का असल ज़मींदार जो बहुत मुअज़्ज़ज़ और चालाक होता है निक्का की हरकतों से नाराज़ हो जाता है और वो फैसला करता है कि निक्का को सबके सामने बेनकाब कर दिया और वो सिमरन के वालिद के साथ मिलकर एक साजिश करता है ताकि निक्का की सच्चाई सबके सामने आ जाए। निक्के के दोस्त इस बार समझाते हैं कि सच बोल दे लेकिन वो मोहब्बत में इतना अंधा हो जाता है कि सच छुपाता रहता है और हालात इस वक्त ख़राब हो जाते हैं जब सिमरन को हकीकत का पता चलता है कि निक्का ना तो अमीर है और ना ही कोई बड़ा ज़मींदार। वो गुस्से में निक्का को छोड़कर वापस जाने का फ़ैसला करती है। ये लम्हा निक्के के लिए बहुत बड़ा झटका होता है और वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में संजीदा हो जाता है और फैसला करता है कि वो अपनी गलतियों को ठीक करेगा और मेहनत शुरू करेगा, गांव के लोगों की मदद करेगा और अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लेता है। इधर ज़मींदार की साजिश भी सामने आ जाती है कि वो सिमरन के ख़ानदान की ज़मीन हथियाना चाहता था। निक्का अपनी बहादुरी और अक्ल से इस साजिश को नाकाम बनाता है और सिमरन के ख़ानदान की इज़्ज़त को बचा लेता है। आखिर में सिमरन को एहसास होता है कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि सच्चाई और खलूस है। वो वापस गांव आती है और निक्का से माफ़ी मांगती है। निक्का भी अपनी गलतियों का इतराफ़ करता है और वादा करता है कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा। कुछ इस तरह की जो है इस मूवी की कहानी है होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि निक्का ज़िलज़ार जो 4 मूवी है वो साल 2025 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इसके अलावा इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 10 मिनट का है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो समरजीत सिंह हमारे पास मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें जो जगदीप सिद्धू राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में इमी वर्क, सोनम बाजवा और भी जो है निर्मल ऋषि हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती है। और इस मूवी को 2 अक्टूबर साल 2025 को रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी वाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 225 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निक्का ज़िलज़ार 4 पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है
आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, निक्का ज़िलज़ार 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं एमी वार्क जो कि एज आ निक्का का रोल प्ले किया है, सोनम बाजवा जो कि एज आ एंजल का रोल प्ले किया है, निशा बानो जो कि एज आ शुरती का रोल प्ले किया है, सुखी शाहाल जो कि एज आ निक्के के फादर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अनित्या देवगन जो कि एज आ एंजल ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, पलविंदर गिल जो कि एज आ मदर का रोल प्ले किया है, सोनम कुड़े जो कि एज आ सिरती का रोल प्ले किया है, निर्मल ऋषि जो कि एज आ निक्के की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, गुरप्रीत सजन जो कि एज आ निक्के के अंकल का रोल प्ले किया है, बीएन शर्मा जो कि एज आ कॉमेडी के रोल में देखने को मिलते हैं, राजजीत पल्ला जो कि निक्का का फ्रेंड का रोल प्ले किया है, तानिया जो कि एज आ निक्के की लव इंटरेस्ट होती हैं। इसके अलावा सुखी रणविंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, आकोश तेज देखने को मिलते हैं और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह जी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है कैसे होने वाली है। पंजाब के खूबसूरत गांव में सुबह का वक्त था, परिंदों की चहचहाट और सुरीली के दरमियान निक्का अपनी चारपाई पर उल्टा लेटा ख्वाब देख रहा था कि वो एक बड़ा ज़मींदार बन चुका है और पूरा गांव इसके हुक्म पर चलता है। अचानक इसकी माँ आकर इसके सर पर चमेटा मारती है और कहती है कि ओए निक्के उठ जा, ख्वाबां विच ही वड्डा ज़मींदार बनदा है, कुछ इस तरह जो कहती है। और निक्का जो है वो हंसते हुए कहता है माँ एक दिन वाकई मैं एक बड़ा बंदा बन जाऊंगा। गांव में एक नई खबर फैलती है कि शहर से एक अमीर और बाअसर ख़ानदान अपनी बेटी के साथ गांव आ रहा है ताकि यहां ज़मीन खरीद सके। निक्का फ़ौरन सोचता है कि ये इसके लिए सुनहरी मौका है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वो खुद को एक बड़ा ज़मींदार ज़ाहिर करेगा ताकि इसकी लड़की को मुतासिर कर सके। जब वो ख़ानदान गांव आता है तो इसकी बेटी जिसका नाम सिमरन होता है एक ज़हीन और खुददार लड़की होती है। निक्का पहली नज़र में ही इस पर दिल हार बैठता है और वो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक झूठ बोलकर अपने आप को एक अमीर ज़मींदार ज़ाहिर करता है। शुरू में सिमरन इसकी बातों में आ जाती है लेकिन जल्द ही इसे शक होने लगता है। इधर गांव का असल ज़मींदार जो बहुत मुअज़्ज़ज़ और चालाक होता है निक्का की हरकतों से नाराज़ हो जाता है और वो फैसला करता है कि निक्का को सबके सामने बेनकाब कर दिया और वो सिमरन के वालिद के साथ मिलकर एक साजिश करता है ताकि निक्का की सच्चाई सबके सामने आ जाए। निक्के के दोस्त इस बार समझाते हैं कि सच बोल दे लेकिन वो मोहब्बत में इतना अंधा हो जाता है कि सच छुपाता रहता है और हालात इस वक्त ख़राब हो जाते हैं जब सिमरन को हकीकत का पता चलता है कि निक्का ना तो अमीर है और ना ही कोई बड़ा ज़मींदार। वो गुस्से में निक्का को छोड़कर वापस जाने का फ़ैसला करती है। ये लम्हा निक्के के लिए बहुत बड़ा झटका होता है और वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में संजीदा हो
जाता है और फैसला करता है कि वो अपनी गलतियों को ठीक करेगा और मेहनत शुरू करेगा, गांव के लोगों की मदद करेगा और अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लेता है। इधर ज़मींदार की साजिश भी सामने आ जाती है कि वो सिमरन के ख़ानदान की ज़मीन हथियाना चाहता था। निक्का अपनी बहादुरी और अक्ल से इस साजिश को नाकाम बनाता है और सिमरन के ख़ानदान की इज़्ज़त को बचा लेता है। आखिर में सिमरन को एहसास होता है कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि सच्चाई और खलूस है। वो वापस गांव आती है और निक्का से माफ़ी मांगती है। निक्का भी अपनी गलतियों का इतराफ़ करता है और वादा करता है कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा। कुछ इस तरह की जो है इस मूवी की कहानी है होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि निक्का ज़िलज़ार जो 4 मूवी है वो साल 2025 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इसके अलावा इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 10 मिनट का है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो समरजीत सिंह हमारे पास मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें जो जगदीप सिद्धू राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में इमी वर्क, सोनम बाजवा और भी जो है निर्मल ऋषि हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती है। और इस मूवी को 2 अक्टूबर साल 2025 को रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी वाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 225 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निक्का ज़िलज़ार 4 पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, निक्का ज़िलज़ार 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वर्क जो कि एज आ निक्का का रोल प्ले किया है, सोनम बाजवा जो कि एज आ एंजल का रोल प्ले किया है, निशा बानो जो कि एज आ शुरती का रोल प्ले किया है, सुखी शाहाल जो कि एज आ निक्के के फादर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अनित्या देवगन जो कि एज आ एंजल ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, पलविंदर गिल जो कि एज आ मदर का रोल प्ले किया है, सोनम कुड़े जो कि एज आ सिरती का रोल प्ले किया है, निर्मल ऋषि जो कि एज आ निक्के की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, गुरप्रीत सजन जो कि एज आ निक्के के अंकल का रोल प्ले किया है, BN शर्मा जो कि एज आ कॉमेडी के रोल में देखने को मिलते हैं, राजजीत पल्ला जो कि निक्का का फ्रेंड का रोल प्ले किया है, तानिया जो कि एज आ निक्के की लव इंटरेस्ट होती हैं। इसके अलावा सुखी रणविंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, आकोश तेज देखने को मिलते हैं और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह जी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है कैसे होने वाली है। पंजाब के खूबसूरत गांव में सुबह का वक्त था, परिंदों की चहचहाट और सुरीली के दरमियान निक्का अपनी चारपाई पर उल्टा लेटा ख्वाब देख रहा था कि वो एक बड़ा ज़मींदार बन चुका है और पूरा गांव इसके हुक्म पर चलता है। अचानक इसकी माँ आकर इसके सर पर चमेटा मारती है और कहती है कि ओए निक्के उठ जा, ख्वाबां विच ही वड्डा ज़मींदार बनदा है, कुछ इस तरह जो कहती है। और निक्का जो है वो हंसते हुए कहता है माँ एक दिन वाकई मैं एक बड़ा
बंदा बन जाऊंगा। गांव में एक नई खबर फैलती है कि शहर से एक अमीर और बाअसर ख़ानदान अपनी बेटी के साथ गांव आ रहा है ताकि यहां ज़मीन खरीद सके। निक्का फ़ौरन सोचता है कि ये इसके लिए सुनहरी मौका है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वो खुद को एक बड़ा ज़मींदार ज़ाहिर करेगा ताकि इसकी लड़की को मुतासिर कर सके। जब वो ख़ानदान गांव आता है तो इसकी बेटी, जिसका नाम सिमरन होता है, एक ज़हीन और खुददार लड़की होती है। निक्का पहली नज़र में ही इस पर दिल हार बैठता है और वो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक झूठ बोलकर अपने आप को एक अमीर ज़मींदार ज़ाहिर करता है। शुरू में सिमरन इसकी बातों में आ जाती है लेकिन जल्द ही इसे शक होने लगता है। इधर गांव का असल ज़मींदार, जो बहुत मुअज़्ज़ज़ और चालाक होता है, निक्का की हरकतों से नाराज़ हो जाता है और वो फैसला करता है कि निक्का को सबके सामने बेनकाब कर दिया और वो सिमरन के वालिद के साथ मिलकर एक साजिश करता है ताकि निक्का की सच्चाई सबके सामने आ जाए। निक्के के दोस्त इस बार समझाते हैं कि सच बोल दे, लेकिन वो मोहब्बत में इतना अंधा हो जाता है कि सच छुपाता रहता है और हालात इस वक्त ख़राब हो जाते हैं जब सिमरन को हकीकत का पता चलता है कि निक्का ना तो अमीर है और ना ही कोई बड़ा ज़मींदार। वो गुस्से में निक्का को छोड़कर वापस जाने का फ़ैसला करती है। ये लम्हा निक्के के लिए बहुत बड़ा झटका होता है और वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में संजीदा हो जाता है और फैसला करता है कि वो अपनी गलतियों को ठीक करेगा और मेहनत शुरू करेगा, गांव के लोगों की मदद करेगा और अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लेता है। इधर ज़मींदार की साजिश भी सामने आ जाती है कि वो सिमरन के ख़ानदान की ज़मीन हथियाना चाहता था। निक्का अपनी बहादुरी और अक्ल से इस साजिश को नाकाम बनाता है और सिमरन के ख़ानदान की इज़्ज़त को बचा लेता है। आखिर में सिमरन को एहसास होता है कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि सच्चाई और खलूस है। वो वापस गांव आती है और निक्का से माफ़ी मांगती है। निक्का भी अपनी गलतियों का इतराफ़ करता है और वादा करता है कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा। कुछ इस तरह की जो है इस मूवी की कहानी है होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि निक्का ज़िलज़ार जो 4 मूवी है वो साल 2025 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इसके अलावा इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 10 मिनट का है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो समरजीत सिंह हमारे पास मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें जो जगदीप सिद्धू राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में इमी वर्क, सोनम बाजवा और भी जो है निर्मल ऋषि हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती है। और इस मूवी को 2 अक्टूबर साल 2025 को रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी वाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 225 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निक्का ज़िलज़ार 4 पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, निक्का ज़िलज़ार 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वर्क जो कि एज आ निक्का का रोल प्ले किया है, सोनम बाजवा जो कि एज आ एंजल का रोल प्ले किया है,
निशा बानो जो कि एज आ शुरती का रोल प्ले किया है, सुखी चहाल जो कि एज आ निक्के के फादर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अनित्या देवगन जो कि एज आ एंजल ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है। पलविंदर गिल जो कि एज आ मदर का रोल प्ले किया है। सोनम कुड़े जो कि एज आ सिरती का रोल प्ले किया है। निर्मल ऋषि जो कि एज आ निक्के की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है। गुरप्रीत सजन जो कि एज आ निक्के के अंकल का रोल प्ले किया है। बीएन शर्मा जो कि एज आ कॉमेडी के रोल में देखने को मिलते हैं। राजजीत पल्ला जो कि निक्का का फ्रेंड का रोल प्ले किया है। तानिया जो कि एज आ निक्के की लव इंटरेस्ट होती हैं। इसके अलावा सुखी रणविंदर भी हमें देखने को मिलते हैं। आकोश तेज देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह जी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है कैसे होने वाली है। पंजाब के खूबसूरत गांव में सुबह का वक्त था। परिंदों की चहचहाट और सुरीली के दरमियान निक्का अपनी चारपाई पर उल्टा लेटा ख्वाब देख रहा था कि वो एक बड़ा ज़मींदार बन चुका है और पूरा गांव इसके हुक्म पर चलता है। अचानक इसकी माँ आकर इसके सर पर चमेटा मारती है और कहती है कि ओए निक्के उठ जा, ख्वाबां विच ही वड्डा ज़मींदार बनदा है। कुछ इस तरह जो कहती है और निक्का जो है वो हंसते हुए कहता है, माँ एक दिन वाकई मैं एक बड़ा बंदा बन जाऊंगा। गांव में एक नई खबर फैलती है कि शहर से एक अमीर और बाअसर ख़ानदान अपनी बेटी के साथ गांव आ रहा है ताकि यहां ज़मीन खरीद सके। निक्का फ़ौरन सोचता है कि ये इसके लिए सुनहरी मौका है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वो खुद को एक बड़ा ज़मींदार ज़ाहिर करेगा ताकि इसकी लड़की को मुतासिर कर सके। जब वो ख़ानदान गांव आता है तो इसकी बेटी, जिसका नाम सिमरन होता है, एक ज़हीन और खुददार लड़की होती है। निक्का पहली नज़र में ही इस पर दिल हार बैठता है और वो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक झूठ बोलकर अपने आप को एक अमीर ज़मींदार ज़ाहिर करता है। शुरू में सिमरन इसकी बातों में आ जाती है लेकिन जल्द ही इसे शक होने लगता है। इधर गांव का असल ज़मींदार जो बहुत मुअज़्ज़ज़ और चालाक होता है, निक्का की हरकतों से नाराज़ हो जाता है और वो फैसला करता है कि निक्का को सबके सामने बेनकाब कर दिया और वो सिमरन के वालिद के साथ मिलकर एक साजिश करता है ताकि निक्का की सच्चाई सबके सामने आ जाए। निक्के के दोस्त इस बार समझाते हैं कि सच बोल दे, लेकिन वो मोहब्बत में इतना अंधा हो जाता है कि सच छुपाता रहता है और हालात इस वक्त ख़राब हो जाते हैं जब सिमरन को हकीकत का पता चलता है कि निक्का ना तो अमीर है और ना ही कोई बड़ा ज़मींदार। वो गुस्से में निक्का को छोड़कर वापस जाने का फ़ैसला करती है। ये लम्हा निक्के के लिए बहुत बड़ा झटका होता है और वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में संजीदा हो जाता है और फैसला करता है कि वो अपनी गलतियों को ठीक करेगा और मेहनत शुरू करेगा, गांव के लोगों की मदद करेगा और अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लेता है। इधर ज़मींदार की साजिश भी सामने आ जाती है कि वो सिमरन के ख़ानदान की ज़मीन हथियाना चाहता था। निक्का अपनी बहादुरी और अक्ल से इस साजिश को नाकाम बनाता है और सिमरन के ख़ानदान की इज़्ज़त को बचा लेता है। आखिर में सिमरन को एहसास होता है कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि सच्चाई और खलूस है। वो वापस गांव आती है और निक्का से माफ़ी मांगती है। निक्का भी अपनी गलतियों का इतराफ़ करता है और वादा करता है कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा। कुछ इस तरह की जो है इस मूवी की कहानी है होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि निक्का ज़िलज़ार जो 4 मूवी है वो साल 2025 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इसके अलावा इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 10 मिनट का है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो समरजीत सिंह हमारे पास मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें जो जगदीप सिद्धू राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में इमी वर्क, सोनम बाजवा और भी जो है निर्मल ऋषि हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती है। और इस मूवी को 2 अक्टूबर साल 2025 को रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी वाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से
4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 225 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निक्का ज़िलज़ार 4 पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, निक्का ज़िलज़ार 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं एमी वार्क जो कि एज आ निक्का का रोल प्ले किया है, सोनम बाजवा जो कि एज आ एंजल का रोल प्ले किया है, निशा बानो जो कि एज आ शुरती का रोल प्ले किया है, सुखी शाहाल जो कि एज आ निक्के के फादर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अनित्या देवगन जो कि एज आ एंजल ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, पलविंदर गिल जो कि एज आ मदर का रोल प्ले किया है, सोनम कुड़े जो कि एज आ सिरती का रोल प्ले किया है, निर्मल ऋषि जो कि एज आ निक्के की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, गुरप्रीत सजन जो कि एज आ निक्के के अंकल का रोल प्ले किया है, BN शर्मा जो कि एज आ कॉमेडी के रोल में देखने को मिलते हैं, राजजीत पल्ला जो कि निक्का का फ्रेंड का रोल प्ले किया है, तानिया जो कि एज आ निक्के की लव इंटरेस्ट होती हैं। इसके अलावा सुखी रणविंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, आकोश तेज देखने को मिलते हैं और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह जी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है कैसे होने वाली है। पंजाब के खूबसूरत गांव में सुबह का वक्त था, परिंदों की चहचहाट और सुरीली के दरमियान निक्का अपनी चारपाई पर उल्टा लेटा ख्वाब देख रहा था कि वो एक बड़ा ज़मींदार बन चुका है और पूरा गांव इसके हुक्म पर चलता है। अचानक इसकी माँ आकर इसके सर पर चमेटा मारती है और कहती है कि ओए निक्के उठ जा, ख्वाबां विच ही वड्डा ज़मींदार बनदा है, कुछ इस तरह जो कहती है। और निक्का जो है वो हंसते हुए कहता है, माँ एक दिन वाकई मैं एक बड़ा बंदा बन जाऊंगा। गांव में एक नई खबर फैलती है कि शहर से एक अमीर और बाअसर ख़ानदान अपनी बेटी के साथ गांव आ रहा है ताकि यहां ज़मीन खरीद सके। निक्का फ़ौरन सोचता है कि ये इसके लिए सुनहरी मौका है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वो खुद को एक बड़ा ज़मींदार ज़ाहिर करेगा ताकि इसकी लड़की को मुतासिर कर सके। जब वो ख़ानदान गांव आता है तो इसकी बेटी जिसका नाम सिमरन होता है एक ज़हीन और खुददार लड़की होती है। निक्का पहली नज़र में ही इस पर दिल हार बैठता है और वो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक झूठ बोलकर अपने आप को एक अमीर ज़मींदार ज़ाहिर करता है। शुरू में सिमरन इसकी बातों में आ जाती है लेकिन जल्द ही इसे शक होने लगता है। इधर गांव का असल ज़मींदार जो बहुत मुअज़्ज़ज़ और चालाक होता है निक्का की हरकतों से नाराज़ हो जाता है और वो फैसला करता है कि निक्का को सबके सामने बेनकाब कर दिया और वो सिमरन के वालिद के साथ मिलकर एक साजिश करता है ताकि निक्का की सच्चाई सबके सामने आ जाए।
निक्के के दोस्त इस बार समझाते हैं कि सच बोल दे, लेकिन वो मोहब्बत में इतना अंधा हो जाता है कि सच छुपाता रहता है और हालात इस वक्त ख़राब हो जाते हैं जब सिमरन को हकीकत का पता चलता है कि निक्का ना तो अमीर है और ना ही कोई बड़ा ज़मींदार। वो गुस्से में निक्का को छोड़कर वापस जाने का फ़ैसला करती है। ये लम्हा निक्के के लिए बहुत बड़ा झटका होता है और वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में संजीदा हो जाता है और फैसला करता है कि वो अपनी गलतियों को ठीक करेगा और मेहनत शुरू करेगा, गांव के लोगों की मदद करेगा और अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लेता है। इधर ज़मींदार की साजिश भी सामने आ जाती है कि वो सिमरन के ख़ानदान की ज़मीन हथियाना चाहता था। निक्का अपनी बहादुरी और अक्ल से इस साजिश को नाकाम बनाता है और सिमरन के ख़ानदान की इज़्ज़त को बचा लेता है। आखिर में सिमरन को एहसास होता है कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि सच्चाई और खलूस है। वो वापस गांव आती है और निक्का से माफ़ी मांगती है। निक्का भी अपनी गलतियों का इतराफ़ करता है और वादा करता है कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा। कुछ इस तरह की जो है इस मूवी की कहानी है होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि निक्का ज़िलज़ार जो 4 मूवी है वो साल 2025 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इसके अलावा इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 10 मिनट का है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो समरजीत सिंह हमारे पास मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें जो जगदीप सिद्धू राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में इमी वर्क, सोनम बाजवा और भी जो है निर्मल ऋषि हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती है। और इस मूवी को 2 अक्टूबर साल 2025 को रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी वाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 225 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निक्का ज़िलज़ार 4 पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, निक्का ज़िलज़ार 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वर्क जो कि एज आ निक्का का रोल प्ले किया है, सोनम बाजवा जो कि एज आ एंजल का रोल प्ले किया है, निशा बानो जो कि एज आ शुरती का रोल प्ले किया है, सुखी शाहाल जो कि एज आ निक्के के फादर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अनित्या देवगन जो कि एज आ एंजल ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, पलविंदर गिल जो कि एज आ मदर का रोल प्ले किया है, सोनम कुड़े जो कि एज आ सिरती का रोल प्ले किया है, निर्मल ऋषि जो कि एज आ निक्के की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, गुरप्रीत सजन जो कि एज आ निक्के के अंकल का रोल प्ले किया है, BN शर्मा जो कि एज आ कॉमेडी के रोल में देखने को मिलते हैं, राजजीत पल्ला जो कि निक्का का फ्रेंड का रोल प्ले किया है, तानिया जो कि एज आ निक्के की लव इंटरेस्ट होती हैं। इसके अलावा सुखी रणविंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, आकोश तेज देखने को मिलते हैं और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह जी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है कैसे होने वाली है। पंजाब के खूबसूरत गांव में सुबह का वक्त था, परिंदों की चहचहाट और सुरीली के दरमियान निक्का अपनी चारपाई
पर उल्टा लेटा ख्वाब देख रहा था कि वो एक बड़ा ज़मींदार बन चुका है और पूरा गांव इसके हुक्म पर चलता है। अचानक इसकी माँ आकर इसके सर पर चमेटा मारती है और कहती है कि ओए निक्के उठ जा, ख्वाबां विच ही वड्डा ज़मींदार बनदा है, कुछ इस तरह जो कहती है। और निक्का जो है वो हंसते हुए कहता है, माँ एक दिन वाकई मैं एक बड़ा बंदा बन जाऊंगा। गांव में एक नई खबर फैलती है कि शहर से एक अमीर और बाअसर ख़ानदान अपनी बेटी के साथ गांव आ रहा है ताकि यहाँ ज़मीन खरीद सके। निक्का फ़ौरन सोचता है कि ये इसके लिए सुनहरी मौका है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वो खुद को एक बड़ा ज़मींदार ज़ाहिर करेगा ताकि इसकी लड़की को मुतासिर कर सके। जब वो ख़ानदान गांव आता है तो इसकी बेटी, जिसका नाम सिमरन होता है, एक ज़हीन और खुददार लड़की होती है। निक्का पहली नज़र में ही इस पर दिल हार बैठता है और वो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक झूठ बोलकर अपने आप को एक अमीर ज़मींदार ज़ाहिर करता है। शुरू में सिमरन इसकी बातों में आ जाती है लेकिन जल्दी इसे शक होने लगता है। इधर गांव का असल ज़मींदार जो बहुत मुअज़्ज़ज़ और चालाक होता है, निक्का की हरकतों से नाराज़ हो जाता है और वो फैसला करता है कि निक्का को सबके सामने बेनकाब कर दिया और वो सिमरन के वालिद के साथ मिलकर एक साजिश करता है ताकि निक्का की सच्चाई सबके सामने आ जाए। निक्के के दोस्त इस बार समझाते हैं कि सच बोल दे, लेकिन वो मोहब्बत में इतना अंधा हो जाता है कि सच छुपाता रहता है और हालात इस वक्त ख़राब हो जाते हैं जब सिमरन को हकीकत का पता चलता है कि निक्का ना तो अमीर है और ना ही कोई बड़ा ज़मींदार। वो गुस्से में निक्का को छोड़कर वापस जाने का फ़ैसला करती है। ये लम्हा निक्के के लिए बहुत बड़ा झटका होता है और वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में संजीदा हो जाता है और फैसला करता है कि वो अपनी गलतियों को ठीक करेगा और मेहनत शुरू करेगा, गांव के लोगों की मदद करेगा और अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लेता है। इधर ज़मींदार की साजिश भी सामने आ जाती है कि वो सिमरन के ख़ानदान की ज़मीन हथियाना चाहता था। निक्का अपनी बहादुरी और अक्ल से इस साजिश को नाकाम बनाता है और सिमरन के ख़ानदान की इज़्ज़त को बचा लेता है। आखिर में सिमरन को एहसास होता है कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि सच्चाई और खलूस है। वो वापस गांव आती है और निक्का से माफ़ी मांगती है। निक्का भी अपनी गलतियों का इतराफ़ करता है और वादा करता है कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा। कुछ इस तरह की जो है इस मूवी की कहानी है होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि निक्का ज़िलज़ार जो 4 मूवी है वो साल 2025 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इसके अलावा इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 10 मिनट का है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो समरजीत सिंह हमारे पास मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें जो जगदीप सिद्धू राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में इमी वर्क, सोनम बाजवा और भी जो है निर्मल ऋषि हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती है। और इस मूवी को 2 अक्टूबर साल 2025 को रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी वाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 225 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।